जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग का यानी एनसीईआरटी बुक से लिए थे और एक्सरसाइज इंटीग्रेशन यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन का यानी एक्सरसाइज 7.10 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक किए थे। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 और 10 दो क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, समझिए पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है क्या कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, यानी ये वाला इंटीग्रल है और इसका वैल्यू निकालना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग समझिए अच्छा से, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। तो देखिए यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ सबसे पहले पुट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो कुछ कटने उठने वाला है नहीं। जब कुछ भी नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इस सिचुएशन में हम लोग कुछ ना कुछ पुट करेंगे ताकि हम लोग क्या है, हम लोगों का कुछ फार्मूला बन सके। तो जैसे इस तरह का कंडीशन रहता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या पुट करते हैं, जब भी यहाँ यानी प्लस या माइनस रहता है ना, तो साइन या कॉस पुट करेंगे तो हम लोगों का काम हो जाता है ना। तो यहाँ हम लोग साइन पुट करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू क्या पुट किए, साइन थीटा, एम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। चलिए इक्वेशन 1 मान लिए, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू साइन थीटा है, मतलब हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा, है ना, और थीटा को हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी एक्स। क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं तो थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी एक्स इक्वल्स टू, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा और इंटू ये हो जाएगा आपका डी यानी डी थीटा। ये हम लोगों का निकला। जब भी हम लोग क्या करते हैं, लेट या फिर पुट करते हैं, अगर हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, है ना, तो डिफरेंशिएट किए हैं तो हम लोगों को लिमिट चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट चेंज यहाँ हम लोग करेंगे। देखिए कैसे चेंज होता है। सबसे पहले यहाँ लिखिए सिंस, देखिए x इक्वल्स टू क्या है आपका साइन थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू क्या है बताइए, यहाँ x है तो व्हेन x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/3। तब लिखेंगे हम लोग देन थीटा इक्वल्स टू, देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब यहाँ x देख रहे हैं ना, तो x का वैल्यू कितना है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। चलिए थीटा के लिए ये लिमिट निकला। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना 1। अब यहाँ लिखेंगे देन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स और इसके प्लस पर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स है और इस 1 के प्लस पर यदि हम साइन π/2 लिखें तो क्या होता है, उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए तो इसका मतलब यानी थीटा इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं साइन π/2। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू आपका निकला π/2। तो आपका ये नया लिमिट बन के तैयार हो गया। अब नया लिमिट क्या है हम लोगों का, देखिए i इक्वल्स टू लिमिट होगा आपका यहाँ साइन इनवर्स 1/3, है ना। यह अजीब सा लिमिट आ गया, इससे पहले इस तरह का लिमिट हम लोगों का नहीं आया था। यहाँ देखिए लोअर लिमिट ये निकला, अपर लिमिट आपका π/2 निकलेगा, है ना, तो यह हो जाएगा आपका π/2। और हम लोग क्या करेंगे, जहाँ आपका x है वहाँ हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, देखिए तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका साइन क्या है, देखिए तो x³ है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा और इस पूरे में हो जाएगा पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिएगा, नीचे में लिखा हुआ है x पर पावर 4, दैट मीन्स साइन पर पावर 4 थीटा और यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए dx है, तो dx इक्वल्स टू क्या निकला है, देखिए तो dx इक्वल्स टू निकला है क्या, यहाँ निकला है कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा डी थीटा, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना i इक्वल्स टू सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब था इसीलिए आप लोगों का यानी कुछ क्लास बहुत डिले चल रहा है। जैसे मैट्रिक्स हो गया उसका भी कुछ क्या हो गया है ना, तो देखिए मैट्रिक्स उसका भी थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, अब हम उसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ i इक्वल्स टू अब हो जाएगा आपका क्या, यानी यहाँ पर है आपका लिमिट साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका π/2। और देखिए
यहाँ देखिए साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा एक कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये 1/3 पावर इसमें भी आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पावर, 1/3 पावर हो जाएगा। और यहाँ बच जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और इस पर पावर 1/3। ओके, और नीचे देखिए ये साइन पर पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, यानी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ होने वाला है, यहाँ कट टूट जाएगा शायद। अच्छा, यहाँ देखिए फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप ये बताइए, ऊपर में हो जाएगा आपका π/2, नीचे हो जाएगा लोअर लिमिट आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा इस पर पावर हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इस पर पावर है 1/3। ओके, और नीचे देखिए, नीचे है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ देखिए हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू ये डी थीटा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कॉस थीटा इस पर पावर हो जाएगा 2/3 और इस पर पावर 1 है तो दोनों कॉस क्या लिखिएगा, देखिए लिमिट है π/2 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना -1/3 है ना। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिए यहाँ ये इसका पावर जोड़ेंगे तो ये देखिए ये तो हो जाएगा ऊपर में आपका साइन थीटा और इस पर पावर है आपका 1/3। क्लियर है। और देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा और इसका पावर हो जाएगा आपका 2/3 और नीचे देखिए नीचे हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपका कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा पर पावर है 2/3। जब दोनों का पावर क्या का दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, तो यहाँ इसका पावर और इसका पावर जुटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, I = लिखेंगे यहाँ हो जाएगा क्या साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ हो जाएगा π/2 और ऊपर में हो जाएगा कितना, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा इस पर पावर 1/3 इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा और इस पर पावर कितना होगा, देखिए तो देखिए ये हो जाएगा कितना 5 इस पर पावर 1 इस पर पावर 2/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5/3 है ना। और यहाँ हो जाएगा देखिए ये 1/sin स्क्वायर तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। और ये हो जाएगा आपका डी थीटा, नीचे बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये कितना पावर है ये है ना। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को नीचे लाएंगे है ना, नीचे लाएंगे कहने का सेंस ये इस पर पावर 1/2 है और यहाँ पावर कितना है 2 है। तो देखिए ये तो माइनस में आ जाएगा 2 - 1/3 तो ये हो जाएगा आपका 6 - 1 और नीचे 3 दैट मीन्स 5/3 ये भी हो जाएगा। इस साइन थीटा पर पावर 1/3 को नीचे लाएंगे और इस पावर के साथ क्या करेंगे प्लस करेंगे क्योंकि ये मैं तो माइनस में ही रहेगा तो इसका पावर हो जाएगा कितना 5/3। ठीक है। अब लिखेंगे कहाँ, एक काम कीजिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, हम इधर हटाएंगे अभी। चलिए आराम आराम से ही सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे यहाँ, देखिए लिमिट यहाँ है आपका साइन इनवर्स 1/3 π/2 ऊपर में हो जाएगा, इसको तो नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में यानी cos 5/3। अच्छा इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना cos थीटा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा और ये 5/3 और इसको हम जैसे यहाँ लाएंगे नीचे है ना, पावर को नीचे करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा इस पर पावर आपका 5/3 और यहाँ है आपका क्या कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका डी थीटा है ना। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोनों का पावर क्या है सेम है तो cos थीटा बाई साइन थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए तो साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ है आपका 5/2 ऊपर में क्या है देखिए ऊपर में cos थीटा और नीचे है आपका साइन थीटा और दोनों पर पावर है कितना 5/3 और मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा या डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो ये साइन क्या है, कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, और कॉट लिखने का मतलब यानी हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट है 1/3। अब बताइए ऊपर में क्या है, ये ऊपर कहने का मतलब यानी ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और इस पर पावर रहेगा कितना 5/3 और इनटू ये रहेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। क्लियर है। अब देखिए कॉट थीटा को लेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट कॉट थीटा इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए जेड, क्योंकि एक्स नहीं मानेंगे, एक्स मान चुके हैं, एक्स पहले में ही था, अब जेड माने हैं। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी जेड। दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, तो फिर इस इधर हटाना पड़ेगा तक हो गया। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं यहाँ, यानी डी थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ, डी जेड बाय माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या लेट किए हैं, यहाँ देखिए जेड, तो हम लोग लिखेंगे जेड इक्वल्स टू कॉट थीटा, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अच्छा वो तो आप समझ ही जाइएगा, इसको उतना लिखिएगा कहीं। चलिए जेड इक्वल्स टू आपका क्या है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा यहाँ पर है ना। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन थीटा इक्वल्स टू क्या, लिमिट क्या था, लिमिट है आपका थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ लिखेंगे देन जेड इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए जेड इक्वल्स टू क्या है, यहाँ है आपका कॉट, और यहाँ देखिए थीटा है ना, तो थीटा के प्लेस पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन आपको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ निकाल के दिखाते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं, लेकिन लिखेंगे डायरेक्ट। अगर वो सब क्वेश्चन में लिखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो कैसे करना है देखिए, रफ में आप लोग काम कर लीजिएगा। रफ वर्क में क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कितना कि कॉट, और यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/3, तो इसको हम लोग कॉट है ना, तो इसमें लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। क्लियर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। चलिए ये चीज़ समझ गए हैं। रूट अंडर है ना, जैसे स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब कॉट और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये साइन इनवर्स 1/3 को थीटा मान के चलिए ना फिलहाल। अब यहाँ देखिए 1 माइनस ये क्या है कॉसेक, तो कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 बाई, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और इधर क्या है साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है। अब बताइए अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो अब हम लोग यही करेंगे क्या कि 1 माइनस 1 बाई साइन और साइन इनवर्स, मतलब हो जाएगा ये 1/3 और इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर ये 1 तो रहेगा, और ये हो जाएगा -1 बाई, ये हो जाएगा 1/9, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 9। अच्छा 1 माइनस 9 नहीं, 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1, दैट मीन्स रूट 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, रूट 8 सॉरी तो ये आपका आ गया कितना, रूट 8 कितना, z इक्वल्स टू रूट 8 है। रूट 8 को आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रफ वर्क में कर लीजिएगा, ये जितना हम किए ना इसको रफ वर्क में कर लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन खामखा लंबा हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कैसे है। चलिए खैर कोई बात नहीं, समझने से मतलब है आप लोगों को। ये रूट 8 है। तो चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर लिमिट चेंज करेंगे। ये तो लोअर लिमिट का था, अपर लिमिट क्या होगा, यहाँ लिखेंगे व्हेन थीटा इक्वल्स टू क्या, पाई बाई टू, तब लिखेंगे देन जेड इक्वल्स टू, यहाँ है क्या यानी कॉट, और थीटा है, थीटा के प्लस पर π/2। तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो सिंपल सा निकल गया 0, है ना। तो हम लोगों का लिमिट हो जाएगा कितना, यानी क्या निकला है रूट 8 से लेकर आपका लिमिट 0 निकल गया।
अब क्या था यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका किधर गया, हाँ यहाँ देखिए, इसको क्या माने हैं जेड, तो जेड पर पावर कितना हो जाएगा 5/3, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए डी थीटा, तो डी थीटा का वैल्यू क्या निकला है, कहाँ पर है, यही तो ये हो जाएगा आपका डी जेड बाई माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये और ये तो कट जाएगा ना। अब ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस को बाहर कर देते हैं। देखिए सिंपल सा सॉल्व कीजिए, माइनस बाहर, ये 0 होगा, यहाँ √8 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका z पर पावर कितना 5/3, और ये हो जाएगा आपका डी जेड। अब देखिए माइनस है, तो एक प्रॉपर्टीज आप लोग देखिए, एक प्रॉपर्टीज होता है, जब हम प्रॉपर्टीज वाला पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ आप लोग देखिएगा, इसके बाद वाला क्लास जब प्रॉपर्टीज वाला स्टार्ट करेंगे ही, अब तो इसके बाद वही स्टार्ट होगा, तो वहाँ एक प्रॉपर्टीज है क्या, यदि यहाँ देखिए लिमिट को यदि एक्सचेंज कर देंगे ना, कहने का मतलब देखिए समझिए, यदि a से b है और f(x) कोई फंक्शन है और dx है, तो इसको हम अगर यहाँ एक्सचेंज करेंगे, ये a है, इसको ऊपर ले जाएंगे और नीचे b कर देंगे, तो मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। तो फिर यहाँ अगर हम एक्सचेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे √8, नीचे लाएंगे क्या, यानी माइनस, तो यहाँ भी एगो माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, z पर पावर कितना है 5/3, और ये हो जाएगा आपका कितना 5/3 हो जाएगा, और ये डी जेड, नहीं डी थीटा तो नहीं होगा, यह डी जेड होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका डी जेड। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे i = ये तो प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा z पर पावर 3/2, तो यह हो जाएगा z पर पावर 8/3, नीचे भी 8/3, और लिमिट क्या है आपका 0 से √π। अब ये देखिए i = इसको बाहर करेंगे तो यह हो जाएगा 3/8, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है √8, इस पर पावर कितना हो जाएगा 8/3, और माइनस 0 पर पावर 8/3। तो चलिए सॉल्व कीजिए, i = हो जाएगा आपका 3/8। अब देखिए यहाँ रूट है, अच्छा इसको लिख सकते हैं कि क्या, देखिए तो √8, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ 4/3, क्यों, क्योंकि देखिए 4 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ना होगा, है ना, और इसका तो 0 हो गया, नहीं लिखेंगे, तो i = ये हो जाएगा 3/8, और स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो ये बच जाएगा आपका कितना 8, और इस पर पावर बच जाएगा 4/3। चलिए इधर थोड़ा सा, i = हो जाएगा आपका 3/8, और इस 8 को क्या लिखिएगा, इस 8 को लिखेंगे 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 नहीं, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, और ये हो जाएगा 4/3, तो ये 3 कट जाएगा, i = हो जाएगा आपका 3/8, और यह है 2 पर पावर 4 मतलब 16, और ये देखिए 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो i = 3 × 2, दैट मीन्स i = 6, आंसर। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, उतार लीजिए इसको। चलिए इस एक्सरसाइज का ये हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 को। इफ f(x) = ये गिवन है, चलिए ठीक है, ये कोई फंक्शन है, यानी ये कंडीशन है, और बोला गया है देन फाइंड f(x) इज क्या होगा, कहने का मतलब f(x) कोई फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन को डेरिवेटिव कर लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी डेरिवेटिव का क्या है उल्टा है, यदि इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको, वो क्या है f(x) है, उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे लेट नहीं, ये तो गिवन है ना f(x), यहाँ लिखेंगे सॉल्व f(x) = लिमिट x है, और ये 0 है, ये t × sin t, और ये dt। अब देखिए ये t है और ये क्या है sin t है, तो हम लोग यहाँ आइलेट वाला फार्मूला लगाएंगे, तो आइलेट वाला फार्मूला लगाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये f(x) = हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin t, ओके।
और ये डी टी माइनस यहाँ ब्रैकेट, और यहाँ जिसको बाहर किए हैं उसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा साइन टी, ये डी टी ब्रैकेट डी टी। चलिए ये वाला ब्रैकेट होगा, इधर भी ये ब्रैकेट, क्लियर है। अब हम लोगों का लिमिट क्या है, 0 से लेकर x तक है। चलिए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, यह टी हुआ और साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी, तो माइनस आ गया और यहाँ लिखेंगे कॉस टी, और माइनस यहाँ देखिए इंटीग्रेशन, और ये टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में मतलब 1 होगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस टी और ये डी टी, क्लियर है। 0 से x तक लिमिट है। अब देखिए क्या कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट या माइनस टी और इंटू, अच्छा कॉट टी नहीं कॉस टी है, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे कॉस और ये टी, तो यहाँ लिखिएगा कॉस टी और यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे साइन टी, और यहाँ 0 से x तक। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स, हो गया। अब माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 0 इंटू कॉस 0 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री। तो बताइए यहाँ ये तो ठीक ठाक है, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और ये साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक सारा 0 है ना। अब देखिए आई इक्वल्स टू, सॉरी आई इक्वल्स टू नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये बच गया आपका माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हम लोगों का एफ ऑफ एक्स है ना, लेकिन हम लोगों को फाइंड क्या करना है एफ डैश एक्स, तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यह माइनस रहा और इसको क्या कीजिएगा, इसको u इंटू वी में ब्रेक कर दीजिए, जैसे x को रखें है ना, x को रखेंगे और साइन को x को रखेंगे, cos का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन x और प्लस cos x को रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल लगा दिए यहाँ पर, समझ गए, और प्लस ये वाला, और यहाँ देखिए प्लस किए ना, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या cos x। तो चलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस को अंदर करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस ये तो अलग है कॉस एक्स, देखिए ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा है ना। तो हम लोगों के पास बचा क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ बचा एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, तो ये हम लोगों का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, मैच कीजिए। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी है ना, तो ये हो जाएगा बी राइट आंसर। ओके ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज यानी कंप्लीट हो गया, ये वाला एक्सरसाइज यानी 7.10। अब हम लोग यहाँ से फिर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज का, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।